एक ही समस्या हो तो बताएं। हाईवे तो बन गए, लिंक रोड की हाल देखिए तो चलने लायक नहीं है। अगर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो जाए या उसके बाद जो नेता थे अगर इससे क्षेत्र के विकास का ध्यान दिए होते। मैं आ चुका हूँ इस समय आजमगढ़ के सुदूर क्षेत्र में स्थित फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र में, एकदम बॉर्डर से लगता हुआ है ये एरिया, और ये काफी पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है। आजमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर पे ये स्थित है। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या रह गई थी या कुछ समस्याओं का समाधान हो सका था कि नहीं। मैं समय फूलपुर तहसील गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कई अधिवक्तागण भी हैं, कई स्थानीय लोग भी हैं, ग्रामीण वादकारी लोग भी आए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या मुख्य मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव पर रहेंगे। जी, यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात रहेगी, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ जो ये जिले का ही मतलब समझ लीजिए कि संपूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ है। अब संपूर्ण रूप में सारी चीजें लगभग आती हैं और शेष बातें हैं कि पार्टी कौन आएगी, क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन यहाँ चुनावी माहौल जो है वो अभी जो है अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है और यहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। हार जीत का अंतर सामान्य हो सकता है और जो रहा है यहाँ का बस जी। हाँ जी। जैसे यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं जी, उनके पिता समाजवादी पार्टी से हैं जी, रमाकांत यादव जी जी, वो बाहुबली भी माने जाते हैं। अब नए प्रत्याशी को यहाँ पर भाजपा ने उतारा है, राम सूरत राजभर, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, राम सूरत राजभर बहुत पुराने जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। यहाँ से चुनाव 99 में सदर का लड़े हैं, पिछली बार निषाद पार्टी से चुनाव लड़े हैं, तो वो नए नहीं, वो काफी पुराने हैं और जुझारू प्रत्याशी भी हैं। तो समीकरणों के लिहाज से जो है चुनाव हो रहा है, आजकल जात धर्म से चुनाव है तो लड़ाई होगी। अच्छा वकील साहब, आप क्या कहेंगे फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र के बारे में, क्या है यहाँ पर मुद्दे? देखिए, फूलपुर तहसील जो है ये जनपद की सबसे पश्चिमी तहसील मानी जाती है। आजमगढ़ जनपद को बेसिकली पिछड़ा माना जाता है, लेकिन बौद्धिक रूप से फूलपुर बहुत उर्वरा भूमि रही। यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार रहे हैं, नेता रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के बाबू रामदेव यादव जी, ये उनकी सरजमीन है। बौद्धिक रूप से पिछड़ा तो नहीं है, लेकिन संसाधनों के रूप में पिछड़ा इसलिए है कि सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता। अगर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो जाए या उसके बाद जो नेता थे अगर इससे क्षेत्र के विकास का ध्यान दिए होते तो क्षेत्र पिछड़ा ना कहा जाता। यद्यप किसी चीज की बुनियादी कमी नहीं है, लेकिन जो सुविधाएं हैं उनका जो सरकार देती है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उनके जो कर्मचारी हैं ये जनता तक इस चीज को पहुंचने नहीं देते हैं और भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ जाने के कारण ये क्षेत्र कुछ मामलों में पिछड़ा है। ठीक ठीक। आप वकील साहब क्या कहेंगे यहाँ फूलपुर पवई? मेरा ये कहना है कि फूलपुर पवई तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर न कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, न कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना सब हो पाई, और न तो यहाँ पर कोई जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई। जो कुछ है वो जिले के आसपास हुआ है और यहाँ से आजमगढ़ दूरी कम से कम 45 किलोमीटर दूर है। और ग्रामीण क्षेत्र का विकास तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि बड़े बड़े 6 लेन तो बन गए, लेकिन जो लोकल मार्ग हैं गाँव के, जो मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनकी हाल बड़ी खस्ता है। सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लाभ मिल सकता है, तभी हमारा किसान, नौजवान और हमारे जो सभी धर्म के लोग हैं एक साथ विकसित हो सकते हैं। अच्छा आप क्या कहेंगे यहाँ पर फूलपुर पवई के बारे में? फूलपुर पवई विधानसभा तो बहुत ही हमारे यहाँ अच्छी खासी है। यहाँ ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि है, सारी व्यवस्थाएं उस तरह धार्मिक हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है देखा जाए विकास के कार्य नहीं हो पाए। और रह गई यहाँ की लड़ाई विधानसभा चुनाव की, तो तीनों प्रत्याशी ही बहुत जुझारू हैं और लड़ाई ही बहुत टफ है यहाँ पर। हाँ, लड़ाई टफ है यहाँ पर। अच्छा आप वकील साहब क्या कहेंगे यहाँ फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र के बारे में? यहाँ लीडर तो बहुत हुए लेकिन काम नहीं किया यहाँ के लिए, और यकीनन ये यहाँ के लोगों में इसका बेहद गिला है, शिकवा है, शिकायत है अपने नेताओं से। अच्छे लोग आए,
और आवाम के साथ कुछ अच्छा क्या क्या मुद्दे बुनियादी सुविधाओं पर, क्या बुनियादी सुविधाएं हैं जिनको आप चाहेंगे कि वो पूरी करनी चाहिए आने वाले? बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब। यहाँ तमाम नहर हैं, नदियां हैं, उन पर पुल की भी समस्याएं हमने काफी सुनी थी। कई ऐसे पुल हैं जहाँ तो कई घटनाएं हुई और वो आज भी जर्जर स्थिति में है और अति शीघ्र उस पर काम होना चाहिए। ये नेताओं का कह लिया जाए कि छलावा है आवाम के साथ, और ये आवाम के हित में काम करें। आप क्या कहेंगे भैया? ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और पिछड़ा होने के साथ साथ यहाँ की योजनाएं, जैसे हमारा एक ट्रामा सेंटर बन रहा था, ये आज 7 साल से लटका हुआ है, अभी नहीं तैयार हो पा रहा है। यहाँ बिजली की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, यहाँ शिक्षक जो एकदम मार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ शासन आते हैं, इस शासन में तो पशुओं की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। गांव के जितने खेत हैं सब चल जा रहे हैं, सांड हैं तो कहीं लीलगाह हैं तो कहीं बंसुअरे हैं। एक ही समस्या हो तो बताएं। हाईवे तो बन गए, लिंक रोड की हाल देखिए तो चलने लायक नहीं है। नेता आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। जी पार्टी तो यहाँ सपा बसपा लड़ रही है, भाजपा आई है 2 दिन से भी चर्चा में आ रही है। अब देखिए यही 3 के बीच में चलेगी। तो आपने यहाँ फूलपुर पवई विधानसभा के क्षेत्रों के जो क्षेत्र के लोगों से हमने बात की, आपने सुना उन्होंने क्या क्या समस्याएं यहाँ पर रखी। अब प्रत्याशी मैदान पर आ चुके हैं, सभी अपने दमदारी दिखा रहे हैं। जनता को तमाम दिवा स्वप्न तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन तमाम भरोसा दे रहे हैं कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो पूरी 5 साल तक गंभीर रहेंगे। लेकिन अब चुनाव आ गया है तो मतदान के समय और उसके बाद काउंटिंग समय ही पता चल पाएगा कि जनता ने किस प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया है। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश, टाइम 8 के लिए।